सो व्हाट इज RISC? ये पढ़े हुए हैं आपने? इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RISC फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ होगा आपने। नो मैम। ओके, फर्स्ट वन इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि ये काइंड ऑफ आर्किटेक्चर ही होता है। बेसिकली होता क्या है, स्मॉल सेट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती है इसमें। स्मॉल सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन मतलब कि ये पर्टिकुलरली हमने रेंज सेट की हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 100। ये क्या है, इसकी एक रेंज सेट की हुई है। जो भी इंस्ट्रक्शन है 0 to 100 मतलब 100 इंस्ट्रक्शन ही आ सकती है। अगर 101 भी आए तो वो क्या है, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या होती है, स्मॉल्स होती हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, एक तो ये होगा कि ये तो सिंपल है। सिंपल मतलब कि अगर इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कम है, सपोज करो 5 इंस्ट्रक्शन को हैंडल करना इजी होगा कि 100 इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करना इजी। ऑफ कोर्स जो 5 इंस्ट्रक्शन है उनको हमें सिंपल होगा कि कम होगी इंस्ट्रक्शन तो उनको हैंडल करना इजी होगा। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट वही कंप्यूटिंग करता है कि इसके पास इंस्ट्रक्शंस कम होती है जिसको इनको हैंडल करना इजी हो सकता है। ठीक है, एक तो सिंपल होती है, ये एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट इन द सेंस कि कम इंस्ट्रक्शन से हमारा काम क्या प्रॉपर्ली हो पाएगा। ठीक है ना, इजी टू एग्जीक्यूट, कम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना भी इजी होगा क्योंकि हमें पता होगा ये इंस्ट्रक्शन है, इनको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके बाद क्या है, ये नीचे कुछ लिखा हो कि क्या होती है, कि कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वही कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि कुछ कम इंस्ट्रक्शंस होती है, फ्यू इंस्ट्रक्शंस होती है हमारे पास। ठीक है, ये एक पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया, फ्यू इंस्ट्रक्शन है, मतलब अगर 5 इंस्ट्रक्शन है हमारे पास तो सिर्फ क्या है 5 एड्रेसिंग मोड्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा कोई। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए पर्टिकुलरली एक एड्रेसिंग मोड ही यूज होगा। तो 5 इंस्ट्रक्शन है मतलब 5 एड्रेसिंग मोड। अगर 100 से सपोज करो 1000 से इंस्ट्रक्शन है हमारे पास तो क्या है, ज्यादा एड्रेसिंग मोड्स हो गए। एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? मेमोरी एड्रेसेस हमने किए हुए हैं ना। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स होते हैं? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यस, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, यस, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, बेस्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, एक ऑटो डिक्रीमेंट मोड एंड ऑटो इंक्रीमेंट मोड। डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो बाकी क्लास कहाँ पे, बाकी क्लास को किसी को नहीं पता कि कौन कौन से होते हैं? नो मैम। क्यों चंदन, कल ही ये लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ये एड्रेसिंग मोड ही मैंने समझ के कल दोबारा रिपीट करवाया था। ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा आप लोगों ने कि नहीं? अच्छा, प्रोग्राम काउंटर वाला मैडम ਜਿਹੜਾ करा रहे सी। नहीं, प्रोग्राम काउंटर का तो एक छोटा सा कंसेप्ट था कि पीसी होता क्या। एड्रेसिंग मोड्स कल करवाए नहीं थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि मेमोरी हाँ में जी से हाँ जी अगर। कराया सी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हाँ, तो क्लास में रिस्पॉन्स दिया करो ना, तो मुझे भी पता लगे कि हाँ आप लोगों ने किया हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें फ्यू इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कम एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, कि आप फिक्स लेंथ एंड इजीली डिकोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कि जो इसका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या क्या होता है, ऑपरेंड, मोड फील्ड एंड एड्रेस फील्ड। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट है। तो वो क्या है, एक फिक्स लेंथ होता है और उसको इजीली अंडरस्टैंड करना होता है कि मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फिक्स्ड है तो कम इंस्ट्रक्शन है मतलब उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी इजी ही होगा। कम ही होगी इंस्ट्रक्शन मतलब उनका फॉर्मेट भी इजी होगा। सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होती है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। CISC। मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि कम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसकी रेंज क्या हो सकती है, 0 to 250। ठीक है, ये बेसिकली जो RISC था वो क्या था, रजिस्टर्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन थी, और ये क्या है, मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, रजिस्टर में क्या होगा कि
अगर हम मेमोरी से डाटा नहीं उठाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी डाटा है वो हमारा मेमोरी में नहीं पड़ा होगा, वो कहाँ पे होगा, रजिस्टर्स में पड़ा होगा। कल मैंने करवाया था ना कि रजिस्टर में कैसा होगा। तो जो RISC है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शन ही होती है। जो CISC वो क्या है, मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है उसका डायरेक्ट एक्सेस किसके साथ होता है, मेमोरी के साथ। RISC का किसके साथ डायरेक्ट एक्सेस होता है, रजिस्टर के साथ। मेमोरी से उठा के हम क्या है रजिस्टर में कुछ डाटा स्टोर कर लेते हैं, वहां से क्या है RISC क्या करती है, डायरेक्ट असेस करती है। बट CISC क्या करती है, मेमोरी से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उठाती है जो भी काम करना होता है। यहाँ पे लिखा है इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी स्पेस फॉर द एग्जीक्यूशन। अब आप कहोगे मैम इंस्ट्रक्शन तो ज्यादा है, लेस मेमोरी स्पेस कैसे लगेगी? वो इसलिए क्योंकि ये क्या है, मेमोरी से डायरेक्ट असेस है इसकी। मतलब ये नहीं है कि रजिस्टर में क्या है, कुछ क्वांटिटी का डाटा ही हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो रजिस्टर्स में डाटा कहाँ से आता है, मेमोरी से उठ के ही रजिस्टर में आता है। पर CISC का क्या है, उसका डायरेक्ट असेस मेमोरी से है, उसको कहीं से उठा कर लेकर नहीं आना पड़ रहा है, इसलिए लेस मेमोरी स्पेस होती है रिक्वायर, ठीक है ना। क्योंकि वही मतलब सपोज करें एक ही रूम में या एक ही बॉक्स में पूरा डाटा पड़ा हुआ है, तो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। RISC का क्या होता है, वो रजिस्टर से काम करती है। सपोज करो कोई रजिस्टर में डाटा नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, मेमोरी से उठाना पड़ेगा। तो उसको क्या है, मेमोरी स्पेस ज्यादा लगेगी। पर इस केस में क्या है, मेमोरी से उठा रही है, तो मेमोरी स्पेस लेस रिक्वायर है, इसलिए लेस रिक्वायर है। ये बेसिकली इजी टू प्रोग्राम होते हैं। इजी टू प्रोग्राम इन द सेंस की मेमोरी है, मेमोरी से डाटा, सारा डाटा वहीं पे अवेलेबल है। मतलब ज्यादा इंस्ट्रक्शंस है, मतलब उसको ये नहीं कि कभी किसी डाटा की जरूरत पड़ गई तो मतलब क्या है, वो डाटा सारा उसके पास अवेलेबल होगा। RISC में क्या है, कम मैम इंस्ट्रक्शंस होती है। हाँ जी, जो RIS जो रजिस्टर बेस्ड है, इसका मतलब उसमें एड्रेस पहले पहले उसको एड्रेस देना पड़ता होगा हमें, जो मेमोरी से उसने लोकेट करना है। क्योंकि देखो। रजिस्टर में ऐसे होता है, हम रजिस्टर में एड्रेस स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन हम्म, की, हमें जिस चीज की, जैसे जो हमारा ऑपरेंट है एक्स, वो मेमोरी में पड़ा है, तो हम हम्म, एड्रेस देंगे एक्स का रजिस्टर में, फिर वो एड्रेस जो है एक्स का, वो जाके मेमोरी में से एक्स उठाएगा। ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं है, जैसे ना कि जो मेमोरी है उसी तरह से क्या होगा, जो मेमोरी का स्ट्रक्चर है उसी तरह से रजिस्टर का भी स्ट्रक्चर होगा। वो पहले ही क्या उसने मेमोरी से उठा के वो डाटा रजिस्टर में लेकर आया हुआ है। जैसे सपोज करो हमें किसी बच्चे के स्टूडेंट का या फिर चंदन का पूरा डाटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, रजिस्टर में चंदन का मेमोरी से उठा के पूरा डाटा रजिस्टर में स्टोर कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम अब जब हमें चंदन के डाटा पे काम करना है, तो मैं क्या है रजिस्टर से उठा उठा के काम करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर में वो डाटा आ चुका है। हाँ, मेमोरी से जब उठाना है वो क्या फॉर्मेट है, वो हमें करना पड़ेगा कि हाँ मेमोरी से उठा के रजिस्टर में रखना है, रजिस्टर पे की कौन सी लोकेशन पे रखना है। तब हमें एड्रेसिंग मोड देखना पड़ेगा कि कैसे उठा के रखना है, क्योंकि डायरेक्ट रजिस्टर में तो आएगा नहीं डाटा मेमोरी से उठ के। उसके लिए क्या है, हमें पहले एड्रेस देना पड़ेगा, मेमोरी का एड्रेस भी देना पड़ेगा, और जहां पे रखना है रजिस्टर पे उसका भी एड्रेस रखना पड़ेगा। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट क्या करता है कि बेसिकली रजिस्टर्स में पहले ही डाटा पड़ा हुआ होता है, उस पे काम कर रही है। वो डाटा क्या कहाँ से आया कैसे आया वो अलग चीज है, वो एड्रेसिंग मोड पे आ जाता है कि कैसे डाटा आया हुआ। यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताना है कि डाटा रजिस्टर में से हैंडल हो रहा है, ठीक है ना। ओके मैम। जो जो ड्रॉबैक्स क्या है, रजिस्टर RISC की जो जो ड्रॉबैक है वो किसकी एडवांटेजेस हो जाएंगी, CISC, ठीक है ना। उसमें कम इंस्ट्रक्शंस को हम हैंडल कर पाएंगे, वो उसकी डिसएडवांटेज थी RISC की, वो एडवांटेज किसकी हो जाएगी, CISC, ठीक है ना। इसके कुछ ओके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम हैंडल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बेसिकली मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं, है ना। ए लार्ज वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड, टिपिकली 5 to 20 डिफरेंट मोड्स। मतलब उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन कम है, फिक्स्ड एड्रेसिंग मोड्स है कि इतने ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि डाटा भी क्या है फिक्स लेंथ का है। इसमें क्या है, डाटा ज्यादा है तो एड्रेसिंग मोड भी अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके क्या है, उसके क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था जो था कि ना, एक
पर्टिकुलरली लेंथ सेट कर दी थी, क्योंकि जब मुझे पता है सिर्फ 5 डाटा है तो मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की लेंथ क्या है एक फिक्स कर दूंगी कि सिर्फ 5 डाटा है तो मतलब इतनी ही लेंथ है, ज्यादा लेंथ क्यों देनी है। इसमें क्या है लेंथ ज्यादा मैं कर सकती हूँ, क्योंकि डाटा हमें नहीं पता 101 है या 250 है, क्योंकि डाटा स्टोर करने की इसकी जो है क्वांटिटी ज्यादा है तो लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। इट हैज स्लोअर एग्जीक्यूशन, स्लोअर एग्जीक्यूशन हो जाती है, क्यों? एज द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वही RISC क्या है, जल्दी काम कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास कम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसके पास ज्यादा इंस्ट्रक्शन है तो उसकी क्या है एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली स्लो ही हो जाएगी। अगर इंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी तो काम करने की स्पीड कम हो जाएगी। एक तो है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ड्यू टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, द डिजाइन ऑफ CISC हार्डवेयर सर्कुलेटरी इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। जो इसका हार्डवेयर डिजाइन होता है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन ज्यादा है, उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे हैंडल करना है, तो उसका क्या है डिजाइन क्या है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं हो जाएगा। बट जो RISC है उसका डिजाइन इजी टू अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस कम है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थी। तो नेक्स्ट में यही डिफरेंस बताया हुआ है जो हमने ऊपर किया हुआ है ना, वही सारा डिफरेंस इसमें लिखा हुआ है। ये डिफरेंस प्रॉपरली कर लेना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है RISC और CISC कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ओके मैम। ओके मैम।